Hello friends, good morning to all of you. Welcome in your studying school. Today I will teach you class 10th physics. इस प्रीवियस क्लास के वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक मोटर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल की टॉपिक पर डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इस टॉपिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक को हम बता दें आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन होता है इसके बारे में किसने बताया था। तो आप सिंपल सी बात यहां मैंने लिख दिया है, माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के टॉपिक को बताया था। इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में उन्होंने बताया था। ओके गाइस, तो ध्यान से समझने वाली बात होगी, आपको पता होना चाहिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। इसमें सबसे ज्यादा मस्ट है आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल आप यहां से देख पाएंगे, जो आपका ये थंब होगा मोशन या फोर्स या फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। जो इसके ठीक सामने वाली फिंगर होगी इसे कहते हैं फोर फिंगर कहने का मतलब तर्जनी। ए किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। वही जो आपका मिडिल फिंगर होगा ए इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो करता है। इट मींस ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिंपल सी बात है क्या होता है, से मान लीजिए मैं बताता हूं क्या, E इक्वल टू W/Q, टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट मींस कह सकते हैं क्या, एक बिंदु आवेश पर किए गए कुल कार्य के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। आप कह सकते हैं टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू W/Q। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम। ये सिंपल सी टॉपिक ऐसे आप डिस्कस कर लीजिए। चलिए गाइस, अब मैं बताता हूं क्या कि देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट के टॉपिक में बताया जाता है। तो यहां सिर्फ वही टॉपिक पर डिस्कस किया गया है। आइए टॉपिक को लेकर आगे बढ़ चलते हैं। देखिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में माइकल फैराडे ने बताया था। अब यहां से देखिए, एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड सर्किट। अगर मान लीजिए जो क्लोज सर्किट होता है इससे क्या प्रोड्यूस किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक करंट बाय अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। बाय अ चेंजिंग मतलब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ही, जो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग हो रही है उसके द्वारा क्लोज सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न किया जाता है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। ऐसे को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। और इसी पूरे प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है क्लोज सर्किट से। अब यह कैसे होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा होता है जिसे बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, और इस पूरे फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट मींस विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ओके गाइस, चलिए टॉपिक को लेकर आगे बढ़िए। आइए डायग्राम पर एक बार नजर डालते हैं। डायग्राम यहां आप देख सकते हैं, कई इसमें कॉइल लगे हैं, कई राउंडिंग में, कई रैप्ड में लपेटे गए हैं। यहां ये देखिए आपकी कॉइल है। तो यहां से देखिएगा ये आपका एक गैल्वेनोमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने अगर आपको सिखाया था, तो जो गैल्वेनोमीटर होता है करंट की डायरेक्शन को शो करता है, एज यू नो वेरी वेल। देखिए तीन टॉपिक मैंने बताया था, एक तो अमीटर बताया था, दूसरा वोल्ट मीटर, तीसरा गैल्वेनोमीटर। अमीटर का वर्क होता है करंट को मेजर करना, वोल्ट मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस को बताना, लेकिन गैल्वेनोमीटर का क्या होता है, करंट की डायरेक्शन को बताना। इट मींस करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये आपका साउथ पोल हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा। ये मैग्नेट है, जो मैग्नेट करंट की डायरेक्शन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ऐसा आप क्लियरली इसमें देख पा रहे हैं। देखिए गाइस, यह आपका जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। तो गैल्वेनोमीटर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर करंट की डायरेक्शन को बताने का प्रयास कर रहा है। कौन करंट की डायरेक्शन को बताता है, यह आपका गैल्वेनोमीटर। ओके गाइस, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, आइए जस्ट इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां से सबसे बड़ी चीज हम आपको बता देते हैं, गैल्वेनोमीटर की जो टॉपिक होती है गाइस बहुत ही सिंपल होती है, देखने का प्रयास करिएगा। देखिए जो गैल्वेनोमीटर होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन detect the presence of a current in a circuit of in pointer is at zero, then there will no flow of current। अगर जहां उसका पॉइंटर जीरो हो जाएगा तो वहां थोड़ा सा भी करंट फ्लो नहीं होगा।
तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, इफ द पॉइंटर डिटेक्ट ऑन द आइदर साइड, जब उसी पॉइंटर को या लेफ्ट साइड या राइट साइड आप करंट को फ्लो कराएंगे, दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो वह क्या करेगा, आप करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। तो यह आपका क्या हो गया गाइस, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए किसी भी सर्किट में इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप करंट फ्लो कराते हैं, अगर उसका पॉइंटर 0 है तो करंट का डायरेक्शन नहीं बताएगा। लेकिन वही बात क्या कहा, इफ द पॉइंटर डिटेक्ट ऑन द आइदर साइड, जब उसी को दूसरे दिशा में आप फ्लो कराएंगे, वह दूसरा दिशा लेफ्ट साइड हो सकता है, राइट साइड हो सकता है, तो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। ओके गाइस, चलिए टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब यह आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की टॉपिक क्लियर हुई। ये डायग्राम किसका था, अ बार मैग्नेट प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ फिक्स्ड करंट कॉइल, फिक्स करंट करंट कॉइल, या इसका डायग्राम था, आप इसको देख पाए। छोटी सी टॉपिक है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है देख लीजिए। सोलेनॉइड जो होता है, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, देखिए ये मेनी सर्कुलर टर्न्स है, कई इसमें सर्कुलर टर्न्स है, आप इंसुलेटेड कॉपर वायर, जो क्या है, अचालक कॉपर के तार के बने हैं, रैप्ड क्लोजली, और ये आपस में क्या हुए हैं, रैप्ड किए गए हैं, इन दैट शेप ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। और वो जो रैप्ड किए गए हैं उसका शेप कैसा होना चाहिए, सिलेंड्रिकल होना चाहिए, बेलनाकार होना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं गाइस, जानते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। देखिए फिलहाल में इसमें आपका सिलेंड्रिकल नहीं है, सर्कुलरली टाइप में है, तो सर्कुलरली टाइप में टर्न किए गए, लेकिन इसका जो शेप होना चाहिए, इन दैट शेप ऑफ सिलेंडर, किसका कैसा होना चाहिए, सिलेंड्रिकल का होना चाहिए, जिसे आप लोग बोलेंगे क्या, सोलेनॉइड बोलेंगे। तो गाइस आज के सिर्फ वीडियो में इतना ही। अगर नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा तो अब मैं आपको बताऊंगा क्या, जनरेटर की टॉपिक, वेट करिएगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।